ईडी की कार्रवाई से राहुल गांधी क्यों घबराए हुए हैं? तमाम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारी मौजूदगी लखनऊ के दारुल शिफा पर है, जहां लोग अक्सर आते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं और राजनीति की बातें करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। ईडी वाला चक्रव्यूह और राहुल को आखिरकार डर लगे क्यों? क्या चीज़? ईडी वाला चक्रव्यूह, राहुल को डर लगे क्यों? क्यों ईडी का? कहाँ डर है वो? राहुल गांधी है, सावरकर नहीं। वो पहले भी आपने उस पर मुकदमे किए थे और उसने बाखूबी वहाँ से निकल कर आया। अगर कहीं कोई चीज़ तो है नहीं सामने, कोई चीज़ का वो है ही नहीं उसमें, तो वो क्यों डरेंगे ईडी का? वो तो आप तो सालों से पीछे पड़े हुए हैं राहुल गांधी के। कुछ सबूत है? काहे का डर लगता? अगर ईडी से डर लगता होता तो आज गठबंधन ना कर रहे होते, वो इंडिया गठबंधन ना बनी होती, वो अपना कहीं छुपे दुप के बैठे रहते। वो तो आज विपक्ष का चेहरा है। अगर वो डर रहे होते तो क्या बात थी यार? वो क्यों इतना बड़े पद पे आ जाते? वो मुकाबला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी जो आप कह रहे हो ईडी का डर है, ईडी का डर राहुल गांधी को नहीं है, मगर राहुल गांधी का डर मोदी को सता रहा है। आज 4-5 दिन से सदन में नहीं आ रहे, वो लोकसभा में नहीं आ रहे। तो भगोड़ा कौन है, भागा हुआ कौन है, डरा हुआ कौन है? नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी है? मैं आपसे सवाल करता हूँ। बिल्कुल, देखिए लोगों की अलग अलग राय। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ईडी के डर से क्या लगता है अब की बार राहुल की बारी है? तो पहली बार तो राहुल के यहाँ ईडी गई नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी के परिवार पर कई बार ईडी का दस्तक हुआ है, कई बार उनके सारे एजेंसियों का दस्तक हुआ है। और राहुल है साहब, इनका ईडी, इनका सीबीआई, इनके तमाम जो जितनी कंपनियां हैं वो, उससे कोई राहुल का सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है। राहुल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राहुल मास है, राहुल देश का लीडर है। लीडर किसी से डरता नहीं। अगर जो उसको डरना होता तो अपने घर में होता, वो अपने बाप के बम्बार्ड के बाद वो राजनीति के फील्ड से हटा लेता, वो माँ के फील्ड से हटा लेता, वो अपने परिवार को हटा लेता। लेकिन नहीं, राहुल मैदान छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। वो शहीदों के गर्भ में पैदा है। आज शहादत का लहू है उसके अंदर। आज शहीद के औलाद को कोई भय से नहीं रण छोड़वा सकता। इसलिए राहुल है। किसी को भी ओपिनियन देना है तो इस बात को समझ करके देना चाहिए कि राहुल के दहलीज को अंग्रेज भी नहीं हिला पाए, तो इनकी क्या औकात? जेकर न कोनो इतिहास बा न कोनो भूगोल बा। गांधी जब इतने साफ हैं, फिर ईडी का डर क्यों सता रहा है? पाक साफ है तो फिर डर किस चीज़ का? नहीं, राहुल अगर इतने पाक साफ है तो ईडी से अब कह रहे हैं नहीं डर रहे हैं। जो व्यक्ति सबकी जाति पूछ रहा हो, जिस देश में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए लाइन लगी हो, अगर वहाँ जाति पूछ लिया गया तो बहुत बुरा लग गया। अगर इतने शेर हैं तो क्यों नहीं बताते? अगर इतने वो शेर हैं, इतने बड़े भूगोल को मैप दे रहे हैं तो कहे नहीं बता रहे हैं? बताना चाहिए ना। शेर अगर है, इतना बड़ा शेर है तो क्यों नहीं बता रहा? क्यों सताता है उनको ईडी का डर? क्या लग रहा है, क्या सताता है? सबको सताता, चूंकि उन्होंने पहले सबको सताया है। कांग्रेस ने इसके पहले तमाम लोगों को सताया है, चाहे जिसकी सरकारें रही हैं, ईडी से, सीबीआई से। अब उसी के शिकार हो रहे हैं तो डरना पड़ेगा भाई। लोग कह रहे हैं बड़ा नाम है राहुल गांधी। अब वही जो कह रहे हैं वही जानते हैं बड़ा नाम है, और कौन जानता? और कोई जान रहा है बड़ा नाम है? बड़ा नाम होता तो संसद में प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठते। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, क्योंकि तमाम लोगों की अलग अलग राय है। ईडी का डर क्या राहुल गांधी को सता रहा है? लगता है आपको डरते हैं राहुल गांधी? पाक साफ हैं तो फिर डर किस चीज़ का है? नहीं, जब उन्होंने कर रखा उनको नहीं, उनको तो सता ही रहा। वो उनसे ज़्यादा उनके जो नेता जो चूँकि वो अपने पास तो रखे नहीं। जब जांच होगी तो जो उनके जो अन्य प्रदेशों के नेता, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में तो वहाँ नोटों का अंबार निकला, जहाँ देखो वहाँ नोटों का अंबार, वो आएंगे। समझ गए कौन सी यहाँ पे उनकी विरासत थी, कौन सी खेती थी जिसके बदौलत इतना बड़ा उन्होंने साम्राज्य खड़ा कर लिया, और न जानी कितनी उनकी संपत्ति यहाँ पे है, सिर्फ इस देश को लूट करके।
कांग्रेस ने ही अब ये सारा साम्राज्य खड़ा किया, जिसका खामियाजा इस देश की जनता भुगत रही है 60 साल से। अब उसका समय आ गया। तुम कहते हो नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी तुम्हारी सरकार थी, 10 साल मुख्यमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री, गुजरात का रहा, एक बार भी उसकी जांच करा लेते। उनके पास क्या, तुमको जांच करा ले, तुम्हारी सरकार थी केंद्र में, तुमने क्यों नहीं कराई? तुम्हारा आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिसने भी भ्रष्टाचार इस देश के साथ किया है और देश के की संपत्ति को लूटा है, उसकी सबकी जांच होगी और सबकी जांच होगी। देखना दूध का दूध पानी का पानी निकल करके सामने आएगा। और एक से एक लोग, इसमें बहुत से बड़े लोग अभी फंसेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी इनकी संपत्ति की जांच होगी। और अंग्रेजों ने तो खुद ही चाट काटता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, तो उनके ऊपर अंग्रेज उनका क्या मिटा देते? वो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टियाँ चला रहे थे और उसमें आप देश का क्या कर दिए? देश को तुमने ऐसा बेड़ा गर्द कर दिया जिससे कि सनातन और हिंदुओं को तुमने बर्बाद करके रख दिया सिर्फ एक तुष्टीकरण नीति पे। अब आज जांच हो रही, जो तुम लोगों ने, तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने, तुम्हारे जो नेताओं ने जो ये काला धन इकट्ठा किया है, जो देश आज इस स्थिति में पहुँच गया है, वो सब निकल करके आपको आएगा। देख लीजिएगा, ये 2029 तक कोई बचेगा नहीं, सबकी जांच होगी। बिल्कुल, देखिए लगातार लोगों का कहना है कि जांच सबकी होगी। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार क्या ईडी का डर राहुल गांधी को सता रहा है? पाक साफ है राहुल गांधी, क्या अब की बार राहुल का नंबर है? नहीं, आप ये बताइए कि आज तक हिंदुस्तान में जितने भी घोटाले हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार के दौरान ही तो घोटाले हुए हैं। सरकार 70 साल तो कांग्रेस ने ही सत्ता शासन किया है। आज जो भी हम घोटाले पढ़ते हैं, बीजेपी के सब कोई भी एक घोटाला आप बता दीजिए। 70 साल से घोटाला हो रहा है और जितनी भी घोटाला, हर प्रकार के घोटालों में कांग्रेस के लिप्त हैं। तो ईडी और सीबीआई कहीं भी होगा तो कहीं ना कहीं तो उसका होगा। आज फोर्स वाली जो पत्रिका आती है, सोनिया गांधी को सबसे अमीर महिला बनाया जाता है। कौन सा इनका उद्योग है, कौन सा इनका धंधा है कि अडानी अंबानी से बड़ा इनके पास पैसा हो गया? तो लूट कमाल है और यही है। तो ईडी का जाँच होगा तो पता चलेगा। लगता है आपके राहुल गांधी का नंबर आ जाएगा? सताता है डर इसी चीज़ का कि नंबर ना आ जाए? अब सताए क्या है, जो है उन्होंने जो किया है वो तो उनके सामने आएगा ही आएगा। उनके पार्टी के लोगों के द्वारा जो किया गया है वो भी सामने आएगा। अगर सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि जितने भी घोटाले हुए हैं सब कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए। 2G घोटाला ले लीजिए, संचार घोटाला ले लीजिए, कोयला घोटाला ले लीजिए, खनन घोटाला ले लीजिए। अभी तो संसद में अनुराग ठाकुर ने 12-13 घोटालों का नाम लिया। उसके बाद कांग्रेस के किसी भी नेताओं ने बोलने का उस पर टिप्पणी नहीं किया। बिल्कुल, देखिए लोगों की अलग अलग राय है। सर, लगातार जो घोटाले हुए, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, कांग्रेस की सरकार में हुआ। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, जांच क्यों नहीं करा ली उन्होंने जब भाजपा वालों की? मैं वही तो कहता हूँ, ये जांच से डरते हैं। इनको पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई बातें नहीं है। ये आपने ये याद होगा, एक कोई पेपर भी था नेशनल हेड, वो भी चला। कई चीज़, ये कोई और एक था घोटाला, चलते रहते। इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं है जिस आधार पर ये एक्शन ले सके। सिर्फ और सिर्फ पार्टियों को बदनाम करना, ये इनकी फितरत में है और बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या वो सोचते हैं। क्या लग रहा है, इस बार रेड की तैयारी और अब की बार रेड में राहुल की बारी? नहीं, क्योंकि मोदी सरकार से ज़्यादा केंद्र में निष्पक्ष सरकार कोई नहीं हुई है। योगी से ज़्यादा पारदर्शी और लोक हितकारी की सरकार कोई नहीं। इसलिए मोदी कोई भी काम बदले की भावना नहीं करते हैं। जो दोषी होगा XYZ उसको पड़ेगा, कोई किसी का नाम मत लीजिए। लेकिन ये बताइए, राहुल गांधी फिर ईडी से डर रहे हैं क्या? क्या लगता है आपको, डरते हैं राहुल गांधी ईडी से? फियर होता है, इससे क्या फर्क होता है? डर नहीं रहा, राहुल गांधी डर नहीं रहा। लोकतंत्र में मोदी की सरकार में कोई डरता ही नहीं, ना डरना चाहिए, क्योंकि मोदी से ज़्यादा निष्पक्ष सरकार कोई है ही नहीं और योगी से ज़्यादा पारदर्शी कोई नहीं है। तो मोदी से ज़्यादा सरकार में साफ सुथरा कोई नहीं है, पारदर्शी सरकार है। लेकिन राहुल गांधी को जो ईडी का डर सताता है, क्या कहेंगे चाचा उसको लेकर? क्या राहुल गांधी को ईडी का डर जो सताता है, क्या सता रहा है? आ गई ईडी तो नरेंद्र मोदी पर लगनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि कोरोना काल का पैसा कहाँ गया, चाहे चपरासी हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे बड़ा से बड़ा अफसर रहा हो। उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी का एक बयान जारी हुआ कोरोना काल में कि मैनेजमेंट के जितने कॉलेज हैं और ये क्या कहते हैं सरकारी जितने कॉलेज हैं
बच्चों की फीस वापस की जाए। कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कोई बताएगा? आज तक नहीं हुई। तो मेरा देश एक क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमारा देश महान है। हम आई इंडिया की बात करते हैं। मैं आई इंडिया गठबंधन की बात करता हूँ। आई इंडिया गठबंधन देश में आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। संघर्ष तो ही है। कोई अमृत का घड़िया पी के नहीं आया है कि हाँ कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। रही सवाल, नेहरू भी 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, संयोग से हृदय गति के कारण चले गए। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बने ही है गिनती के हिसाब से। पहला चुनाव ये लड़े तो मुमकिन है। लड़के छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगे मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो 5 साल वो चला गया है। बाद में क्या आया? जनता का विश्वास है। अब क्या आया? गारंटी। कौन सी गारंटी आई? छात्रों की समस्याएं सब बेकार। चाहे आप इंजीनियरिंग करो, चाहे आप वो जो है क्या कहते हैं डॉक्टरी करो, सब बेकार। चाहे प्रोफेसर बनो, सब बेकार। नौकरी निकली कितनी? 60,000। परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद नतीजा क्या निकला? निकला साइबर पकड़े गए, परीक्षा रद्द। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। एक दूसरा कोई नहीं बोलता ना। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। देखिए, साफ तौर पर ये कहना है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। लगातार ईडी के मामले को लेकर के ईडी पर भी सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं राहुल गांधी की जो बौखलाहट है, जो डर है, कहीं ना कहीं वो भी सताता हुआ नजर आता है। तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल कर सामने आनी शुरू हो गई हैं और लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं उसके अंदर में पक्ष और विपक्ष दोनों और राहुल गांधी की तरफ से भी कोई अपनी बात को रखता हुआ नजर आता है तो कोई राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करता है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत मुखर्जी और सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी के 80 के चौक पर हैं और जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं राहुल गांधी के ईडी के चक्रव्यूह के बारे में। दरअसल राहुल गांधी को ईडी से डर क्यों लग रहा है अगर वो पाक साफ है तो? इस पर हम आम लोगों से राय पूछेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या समझते हैं। राहुल गांधी को इस समय ईडी का डर सता रहा है। वो लगातार ईडी को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की आरोप लगाते आए हैं। क्या लगता है आपको इस बारे में? आप लोग क्या समझते हैं? पहली बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जब आपको भारत में आप रह रहे हैं तो भारत में आप जातिवाद का विभाजन करने वाले होते कौन हैं? उनको पहली बात ये समय में नहीं आता है कि आप लोकसभा, जिसमें एक लोकसभा बैठने में कितना खर्च आता है, लोकसभा में अभी उनके न्यूज़ में मैंने एक सुना कि वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व में ये लिखा है कि अहिंसा पे काम करना चाहिए, हिंसा पे नहीं। तो क्या हिंदू में लिखा है कि अहिंसा पे काम करे? क्या मुसलमान में लिखा है अहिंसा का काम करे? क्या सिख में लिखा है अहिंसा का काम करिए और हिंसा? ये जातिवाद का जो विभाजन है कि कौन हिंसा से बात करे, कौन अहिंसा से बात करे, तो इस बात पे लोकसभा में आप मुद्दों पे बात करेंगे कि आप जाति विभाजन करेंगे? आपका मुद्दा, आपने महिलाओं से, मैं खुद भी महिला हूँ तो मैं यही कहूँगी, आप महिलाओं को झूठा संविधान की बात, आरक्षण की बात, क्या हमारे प्रधानमंत्री ने ये आपको कहीं भी उनके भाषण में दिया गया कि मैं संविधान ख़त्म कर दूँगा, क्या मैं आरक्षण ख़त्म कर दूँगा? महिलाओं से झूठ बोलना, जो निम्न जाति दलित सेना की हैं, जो लोग नहीं जानती हैं कि राजनीति क्या है। आप राजनीति करने आए हैं कि आप देश के मुद्दों पे काम करने आए हैं? हमें देश में काम करने वाला चाहिए। राहुल गांधी लगातार ईडी पर सवाल उठाते आए हैं। उनका कहना है कि ईडी का एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया जाता है। इस समय भी लगातार वो ईडी की बात से घबरा रहे हैं। अगर पाक साफ है तो घबरा क्यों रहे हैं, क्या लगता है? ऐसा है कि राहुल गांधी के पास कोई काम तो है नहीं, उनको राजनीति आती नहीं है। वो राजनीति में बस चूँकि उनके पिताजी माताजी सब लोग जुड़े हैं इसलिए वो जुड़े हैं।
वो जो पढ़ाई किए हैं वो बेकार है, भारत के लिए बेकार है। ईडी पे टिप्पणी तो वो पिछले 10 साल से कर ही रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे हैं। हमारी जनता इन सब से बहुत दूर है। आप देख लीजिए आज हलवा गोबर ये सब क्या है, आप वहाँ पूड़ी सब्जी करने संसद में गए हैं। हिंदू का ये पहला नियम है कि हमारे घर कोई आता है तो हम मीठा खिलाते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सब जगह। वह बस इटली का रिवाज होगा कि आप केक खिलाइए, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र का यही रिवाज है कि कोई भी आ रहा है तो उसको। आज आप देखिए संसद में कुछ नहीं तो कोई काम की बात नहीं हो रही है, कोई काम के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, कोई जागरूकता नहीं फैलाई जा रही। आज भी हमारी दलित महिलाओं को कुछ नहीं पता। सरकारी योजनाएं जितनी भी है वो हम लोग का ये काम है कि लोगों को जागरूक करें। जागरूक तो आप कर नहीं रहे, आप पूड़ी हलवा सब्जी इस चीज़ पे विरोध कर रहे हैं। आप इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़ी आपकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, आपका वो तो ताल ही मेल नहीं है कहीं से। आपकी माता जी है, कुछ नहीं आता है, आप भी शब्दों का बिल्कुल कहीं ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कुछ यूथ हमारे साथ हैं, क्या लगता है ईडी जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनके बारे में राहुल गांधी लगातार ये बयान करते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल होता है, खुद भी डर कहीं ना कहीं डर एक मन में है। ईडी से डर क्यों लगता है राहुल गांधी? राहुल गांधी का कहने का तरीका ये है कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं दूसरों पे थोपना, हर चीज़ का दूसरा। जैसे कि अभी नीट का पेपर एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर लीक हुआ, कहा गया, पर राहुल गांधी ने हमेशा डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को कहा कि नरेंद्र मोदी ही गलत है इसमें मोदी क्या कर रहे हैं। मोदी एनटीए ने एग्ज़ाम बनाया, एनटीए ने जांच करी, जब एनटीए ने जांच करा है तो मोदी इसमें कैसे, वो हमेशा हर चीज़ को थोपना चाहते हैं। ये हमेशा हर एक दूसरे जाति को लड़ाना है। क्या लगता है ईडी के बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी इस तरीके से ईडी से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ईडी से डर रहे हैं, क्या बताएं। 55 के हो गए हैं लेकिन अभी दिमाग तो बचपन का है। इनको रात में सपने में चौसड़, शकुनी, चक्रव्यूह यही सब उनके ध्यान में आता है। उनकी बातों को देश गंभीरता से नहीं लेता है। और आजकल का जो माहौल चल रहा है, जैसा कि मोदी जी ने कड़ी कार्रवाई की है, हो सकता है इन्होंने भी कुछ किया हो तो इसलिए मन में उनको डर लग रहा हो ईडी से। क्या लगता है दादी, आपको क्या दिखाई देता है? राहुल गांधी सही कहते हैं कि नहीं? सही कहा कहेंगे, कहाँ मिला 8,500 रुपया महीना, 1 लाख दे रहे, एको पैसा नहीं मिला अब तक। राहुल गांधी खाली झूठा बोल के पैसा के लिए सब औरतों के फंसाएंगे, हिंदू हो जाए मुस्लिम, सबको तो वही में लगाएंगे। 1 लाख देंगे, 8,500 रुपये महीना देंगे, एको पैसा मिला अब तक। अब मोदी जी जो 5 किलो देते रहे वो में भेड़ मार रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि ईडी की बात लगातार आती है और राहुल गांधी कहते हैं ईडी का गलत इस्तेमाल होता है, क्या आपको क्या समझते हैं इस पर? गलत इस्तेमाल होता है, सही इस्तेमाल होता है, ये तो जनता जानती है ना भाई। किसी संस्था को आप गलत नहीं कह सकते ना आउटराइटली कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, लोग क्या कहते हैं चुनाव आयोग गलत है और ये ईडी सीबीआई। क्या आप जब सत्ता में आएंगे तो ईडी सीबीआई को ख़त्म कर देंगे? आप ये कहिए ना, आपके पर 300 करोड़ आपके घर में मिला तो आप ये बताइए ना कि 300 करोड़ कहाँ से आए। आप ये नहीं कह के बताते हैं कि हम विपक्षी हैं इसलिए जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण हमारे यहाँ ये किया जाता है। ये तो गलत है ना। आप लॉजिक पर रहिए ना। आप ईडी की छापेमारी मान लीजिए हो या ना हो, आपके यहाँ 300 करोड़ कहाँ से आए ये तो आप बताओगे ना देश को, जनता को तो बताएंगे ना। ईडी सीबीआई गलत की बात नहीं है, गलत ये है कि आपके यहाँ 300 करोड़ रुपया है। आप इसका जवाब दोगे ना कि 300 करोड़ कहाँ से आए। अगर पाक साफ है राहुल गांधी तो ईडी से आखिर डर क्यों, ये जनता भी जानना चाहती है। ईडी से डर तो नहीं होना चाहिए। पास है जिनके पास गलत सामान है, काला धन है, वही से डरेगा। हो ना हो उससे क्या है? डर तो गलत आदमी को ही होता है, भय उसी को लगता है जो गलत है। ईडी से, भगवान से, सबसे वही डरेगा जो गलत करता है। इसके आगे अब क्या कहा जाए। क्या कहना ये है कि ईडी का जो उपयोग है, सरकार जो है विपक्ष को या विपक्ष के नेता को परेशान करने के लिए दुरुपयोग की बात दुरुपयोग का आपके यहाँ पैसा मिल रहा है, ये दुरुपयोग कहाँ हुआ? आप ये बता दो ना भाई, पब्लिक का पैसा आपके पास इतना ह्यूज अमाउंट, कैश अमाउंट मिल रहा है, इसको आप बता भी नहीं पा रहे हो, क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहे हो कि कहाँ का पैसा है, कहाँ से आपके पास आया है। अगर दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग कहाँ हुआ? भाई माध्यम तो गवर्नमेंट के पास यही है ना, जांच कराने की। आप सीधी सी बात, अब हमारे यहाँ कुछ मिल जाए तो दुरुपयोग हो गया, ये तो कोई गलत बात है ना। बिल्कुल, माध्यम जो सरकार के पास है, सरकार उसी के माध्यम से लगातार कार्रवाई करती है। लगातार चुनाव में भी हमने देखा और अभी भी ये बात चली आ रही है कि ईडी को लेकर के एक मुद्दा बनाया जा रहा है।
राहुल गांधी भी लगातार ईडी को मुद्दा बना रहे हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी को डर लग रहा है ईडी से? राहुल गांधी को बिल्कुल डर लग रहा है। जब जो आदमी डरता है वो झूठ बोलता है, जो आदमी सच बोलता है वो कभी नहीं डरता है। और दूसरी चीज़ कि हर चीज़ पे किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना, वो आप प्रधानमंत्री को आपकी परवरिश कैसे है कि जिसके में बड़ों छोटों का सम्मान नहीं है, जिसके अंदर शब्दों का चयन नहीं है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, जो हमारे बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, वो देश क्या संभालेगा। दूसरा, मैं महिलाओं से ये निवेदन करती हूँ कि किसी के भड़कावे में ना आए। एक बार आपको मैं 1 लाख रुपए दे दूँगी तो आपका कितना चलेगा 1 लाख रुपए? हमें कमाना खाना है और हमें अपने देश में सुकून और शांति चाहिए। दूसरा, आज योगी जी हैं, आज यूपी के अंदर जो पहले घटाती थी, आज मैं 12 बजे रात को भी निकल जाती हूँ, 2 बजे भी रात को, किसी की हिम्मत नहीं है। जिन्होंने इतना ऐप्स दिया, सब किया। तो ये जो राहुल गांधी है, ये जनहित पे काम करना चाहते हैं कि ये वोट पे काम करना चाहते हैं? वोट पे काम करना चाहते हैं तो खुल के बात करें कि मैं यहाँ पे व्यवसाय करने आया हूँ, जनहित के लिए वो कुछ नहीं सोच रहा है। तो मैं अपने देशवासियों से ये निवेदन करती हूँ कि सच को पहचानिए, और वरना वापस राहुल गांधी अंग्रेजों को अपना देश बेच देगा। अपनी माँ, भारत हमारी माँ का नाम है, तो वही लोग उनके चक्कर में आए जिनको देश बेचना हो। क्या लगता है, ईडी के बारे में लगातार बात होती है और राहुल गांधी अगर पाक साफ है, अगर वो इतने ही ज़्यादा पाक साफ है जिस तरीके से वो भाषण भी देते हैं, तो आखिर ईडी से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि वो गलत हैं। अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आपने कोई गलती नहीं की तो डर कैसा? ईडी क्या, आप सुप्रीम कोर्ट से भी क्यों डरेंगे? अगर हम सही हैं और आप हमें कह रहे हैं कि आप मर्डर किए, अरे हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बोलेंगे कि नहीं, हम नहीं किए हैं। तो राहुल गांधी पूरी तरह से गलत है। इन्होंने हमेशा 10 साल पहले क्या स्थिति थी भारत की, आप सभी को पता है, और क्या अर्थव्यवस्था की रेट उस समय 11 पे थे हम लोग। आज 10 साल बाद देखिए हम लोग 5वें पे आ गए, और आगे विकसित भारत, जो मोदी जी का कथन है कि विकसित भारत को आने पर हम मुश्किल से 4-5 साल में हम तीसरी व्यवस्था के हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था में हो जाएंगे। और राहुल गांधी की आप जहाँ तक बात करेंगे ना, उनको बात तो करने आता नहीं है, वो क्या देश चलाएंगे। आज आप देखिए, यूपी की हम बात करें क्योंकि हम बनारस के रहने वाले हैं, आपने राजेश मिश्रा जी जो हमारे भूतपूर्व MLC भी थे और इतने साल कांग्रेस में वो रहे, हमेशा से वो कांग्रेस में पूरा योगदान दिए। बनारस की जनता एक तरफ थी, फिर भी ये राजेश मिश्रा जी ने हमेशा साथ दिया कांग्रेस का। क्या मिला उनको? अपमान मिला। उन्होंने बीजेपी आ गए, तो बीजेपी में कुछ ऐसा है ना, हम आप जुड़ क्यों रहे हैं? हम महिलाएं क्यों जुड़ रहे हैं? क्यों योगी और मोदी का नारा लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें सुरक्षा मिल रही है। आज की स्थिति ये है कि यूपी में आप किसी भी शहर में आप 12 बजे भी जाइए, हम महिला सुरक्षित है। और किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं है। योगी सरकार और मोदी सरकार मिलकर जो डबल इंजन की सरकार चला रही है, उससे हमारी महिलाओं को और जनहित का फ़ायदा है। आज हम आज़ाद हैं सच में। ये लगातार महिलाएं भी अपने अपने विचार दे रही है। भाई साहब, ये बताइए, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी को ईडी से डर लगता है? राहुल गांधी कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर पाक साफ अगर है वो हैं तो ईडी से डर क्यों है? ये सारे सवाल लगातार तैर रहे हैं। देखिए, सच्चाई से डर कैसा है, आजकल उनको देख रहे हैं कि मोदी से और ईडी से सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ईडी जो है गलत लोगों पे धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है। हो सकता है उनको भी लग रहा होगी कहीं उनकी पुल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए ईडी से वो डर रहे हैं। तो लगातार लोगों से हमने बात की और लगातार लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर आप पाक साफ हैं तो ईडी से डर कैसा? सरकार के पास एक ईडी एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से वो भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है, और ईडी कोई किसी संगठन और किसी सरकार का व्यक्तिगत नहीं, बल्कि जो भी सरकारी आती है वो एक सरकार का विभाग है जिसके द्वारा ये काम किया जाता है। तो सभी के जहन में एक ही सवाल आया कि आखिर जब राहुल गांधी सही हैं तो ईडी से डर कैसा, और ईडी अपना काम करे उस पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।